sudo स्पेस su रूट से एक्सेस कर लेते हैं ls। ठीक है। वैसे इसमें ना डॉकर कंपोज पहले से इंस्टॉल्ड है, तो एक काम करते हैं, एक नया इंस्टेंस ही क्रिएट कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं इंस्टेंस क्रिएट होगा कि नहीं होगा। इसमें सारा ट्रैफिक अलाउ कर लेते हैं। फील्ड कैसे हो गया, इसलिए मैंने इसको अपडेट नहीं किया। Launch belongs to one which you got allow instance market that instance. तो उसी को फॉर्म करना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली डॉकर कंपोज पे इंस्टॉल करने का जो मेथड है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। चलो पहले डॉकर कंपोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने दो डॉक्यूमेंट बना के, डॉकर कंपोज इज अ टूल फॉर डिफाइनिंग एंड रनिंग मल्टी कंटेनर डॉकर एप्लीकेशंस। मतलब आपका कोई भी एक एप्लीकेशन है, उसके बैकग्राउंड में आपको मल्टीपल कंटेनर्स की नीड है, तो उस केस में आपको डॉकर कंपोज क्लिक करेगा, किसी एक सिंगल एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। मतलब एक कोई भी डॉकर में आप कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हो और उसके लिए मल्टीपल कंटेनर की नीड है, तो उस केस में आप डॉकर कंपोज यूज करते हैं। इट अलाउज यू टू डिफाइन ऑल द सर्विस नेटवर्क्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर योर एप्लीकेशन सिंगल वायरल फाइल कॉल्ड डॉकर कंपोज फाइल। ठीक है। तो आपको क्या कहना है कि जो भी उस एप्लीकेशंस को रन करने के लिए जो कंटेनर्स है आपने डिफाइन कर दिए, उनके लिए जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वो आपने मेंशन कर दिया, जो वॉल्यूम्स है वो सिंगल एक ही सिंगल एक YML फाइल पे मेंशन करोगे, जिसको डॉकर कंपोज YAML फाइल बोलते हैं। With a single command, you can start all the containers and dependencies specified in Docker Compose file. आपको एक सिंगल कमांड यूज करना है, उसके हेल्प से आप उस एप्लीकेशंस के जितने भी कंटेनर आपने मेंशन किए डॉकर फाइल में, सारे कंटेनर्स आपके अप हो जाएंगे और उनकी जो डिपेंडेंसीज है वो भी रिजॉल्व कर देगा। इट मेकिंग इट इजियर टू मैनेज एंड डिप्लॉय कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे ये दे रखा है, सर्विसेज आर कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर डॉकर कंपोज एप्लीकेशन। ईच सर्विस करेस्पॉन्ड टू अ कंटेनर। मतलब हो सकता है कि एक एप्लीकेशन की मल्टीपल सर्विसेज हैं, तो हर एक सर्विस के लिए हमने एक कंटेनर बना रखा है। ठीक है। यू माइट हैव अ सर्विस फॉर वेब सर्वर, डेटाबेस। मतलब हो सकता है कि एक सर्विस आपके वेब सर्वर के लिए है, एक सर्विस आपके डेटाबेस के लिए, एंड एप्लीकेशन सर्वर। You define these services in Docker Compose YAML file, specifying the Docker image in normal variables, ports, जो भी आपको करना है आप डिफाइन कर सकते हो। कंटेनर के इमेजेस होंगे, वॉल्यूम्स होगा, नेटवर्क्स के पार्ट होंगे, ये सारा मेंशन होगा। फिर ये एक्चुअली इसका पार्ट दे रखा है,
बट एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, मेरी पहले का डॉक्यूमेंट था। तो एक यहाँ पे एग्जांपल ले लिया गया है, मिंत्रा एक एप्लीकेशन है। मिंत्रा को मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज में डिवाइड किया गया, जैसे कि लॉगिन पेज को हैंडल करने के लिए एक आपका सर्वर होगा, एक आपके प्रोडक्ट कैटलॉग को मैनेज करने के लिए एक सर्वर होगा, एक आपके कार्ड को मैनेज करने के लिए एक सर्वर होगा, मतलब कंटेनर्स, और आपका एक चेकआउट, मतलब ठीक है, या पेमेंट गेटवे कर सकते हो। To understand doc, let's look at Myntra as an example. Myntra is a fashion e-commerce website similar to Amazon. You visit the Myntra website through your web browser and go through several activities like logging into your, तो आप वेब ब्राउजर में जब मिंत्रा आप एक्सेस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको कई सारे एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा, पहले लॉगिन करना पड़ेगा, फिर जो भी प्रोडक्ट आपको परचेज करना है उसको आप ब्राउज करोगे, फिर उसको चेकआउट करके कार्ड में ऐड करोगे, उसके बाद फिर आप सो ऑन जो भी आगे के पेमेंट्स का ऑप्शन है वो आप वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। बिहाइंड ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज ऑफ सर्विसेज आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे अकाउंट डेटाबेस, प्रोडक्ट डेटाबेस, कार्ड डेटाबेस, अदर बिहाइंड द सीन्स। So each of these can be considered a microservice. The more microservices you build into your environment, the more valuable it is to have each of these services in their container. But as a developer, you should be able to jump from one container to another container. This is where you can relate this example to Docker, where Docker Compose can connect different containers as a single. तो इसको मतलब एग्जांपल दे रखे हैं, और भी एग्जांपल दे रखे हैं। मल्टीपल आपका डॉकर कंपोज यूज टू यूज फॉर रनिंग मल्टीपल कंटेनर एज ए सिंगल सर्विस। एक सिंगल सर्विस को मतलब सिंगल एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप मल्टीपल कंटेनर रन करो बैकग्राउंड में। ईच ऑफ द कंटेनर्स हियर रन इन द आइसोलेशन बट कैन इंटरैक्ट, सभी आइसोलेट होंगे बट इंटरैक्ट कर सकते हैं यदि इनको रिक्वायरमेंट है तो, व्हेन रिक्वायर्ड। इसको लिखना बहुत इजी है, ठीक है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है वायमल। बेनिफिट क्या है कि सिंगल होस्ट डिप्लॉयमेंट, दिस मींस यू कैन रन एवरीथिंग ऑन अ सिंगल पीस ऑफ हार्डवेयर, मतलब एक किसी एक इंस्टेंस पे रन कर पाओगे। इसके बाद क्विक एंड इजी कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू वायमल स्क्रिप्ट, मतलब वायमल स्क्रिप्ट वन ऑफ द इजीएस्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड, हाई प्रोडक्टिविटी, डॉक्यूमेंट रिड्यूसेस द टाइम टू परफॉर्म टास्क, तो आपको अलग अलग परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, एक ही फाइल से आप मैनेज कर पाएंगे। All containers isolate from each other, reducing threat landscape, तो ये सिक्योरिटी को भी एनहांस करता है। फिर यहाँ पे डॉकर कंपोज और स्वयं के बारे में डिफरेंस दे रखा है। डॉकर कंपोज यूज करते हैं कि जब आपके मल्टीपल कंटेनर एक ही मशीन पे चल रहे हो, एक ही इंस्टेंस पे, और यहाँ पे डॉकर स्वयं क्या है कि आपके मल्टीपल कंटेनर मल्टीपल इंस्टेंस पे चल रहे हो, मल्टीपल होस्ट मशीन पे चल रहे हो। ये कंपैरिजन में भी आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो डॉकर कंपोज है कि आपके मल्टीपल कंटेनर्स एक सिंगल होस्ट पे होस्टेड है, और डॉकर स्वयं जो है क्रिएट मल्टीपल कंटेनर्स ऑन मल्टीपल होस्ट। इट यूजेस YAML फाइल टू मैनेज डिफरेंट कंटेनर्स, बट यूजेस डजंट यूज एनी फाइल हैव टू मैनेज डिफरेंट डॉकर होस्ट, इसमें कोई फाइल का सभी मैनेजमेंट पार्ट नहीं है। इससे आप सारे सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हो, सिंगल डॉकर फाइल में जितना मैनेज है मेंशन है, इससे आप स्टॉप कर सकते हो। आपको इंस्टॉल करना डॉकर कर्ब्स, तो आपको पिप करके मतलब पाइथन का जो पैकेज टूल है उसके थ्रू कर सकते हो। आपको वर्जन देखना है डॉकर कंपोज -v, आपको रन डॉकर कंपोज फाइल तो कंपोज आप -d मतलब डिटैच हो। आपको कंटिन्यूस सारे प्रोसेस देखना है तो आप डॉकर ps, आपको स्केल अप करना है स्केल कर सकते हो यहाँ पे, और भी यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पार्ट दे रखे हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया कि आप इसको कैसे इंस्टॉल करोगे, ये सब फॉर्मेट दे रखा है वाइबल फाइल का, वो नीचे हम जब बनाएंगे तो डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको इसको करना है तो मैंने यहाँ पे ना इसका एक पैकेज फाइल डाउनलोड किया डॉकर कंपोज का। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, वैसे यहाँ पे ना इस वाले सिस्टम में ऑलरेडी डॉकर कंपोज वायरल फाइल पड़ा हुआ है, बट इससे आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। फिर ये वही है जैसे कि आपने लिनक्स में पढ़ा होगा कि मुझे कस्टमाइज एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आपका डॉकर, मतलब इसमें लिनक्स में, तो वही देखो यूएसआर, पहले एक बाइनरी फाइल को डाउनलोड किया गया जस्ट इंस्टॉल्ड फाइल, मतलब से मान लो कि आप सेटअप फाइल डाउनलोड करते हो किसी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, सेटअप फाइल को जब एग्जीक्यूट करते हो तो उसकी कुछ फाइल जनरेट होती है, वो जाके आपके सिस्टम के ड्राइव में जाके स्टोर हो जाता है, तो सीधा वो फाइल जो स्टोर होती है उनको ही डाउनलोड कर लिया गया।
डाउनलोड करने के बाद उन फाइल्स को मूव किया गया योशा लोकल बिन पे। आपको पता है लिनक्स में आपको कस्टमाइज एप्लीकेशंस को रन करने के लिए तो इसको यूज करते हैं। तो इसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन की परमिशन उसको असाइन किया गया, उसका एक सॉफ्ट लिंक जनरेट किया गया डॉकर कंपोज का वर्जन। मैं डायरेक्टली ये आप कमांड से करोगे इसलिए आपका रन हो जाएगा। मैं वहाँ पे वर्जन आइडेंटिफाई करता हूँ यहाँ पे इंस्टॉल है या नहीं। तो डॉकर कंपोज वर्जन 1.29 यहाँ पे अवेलेबल है। या तो आप पूरे ये सब स्टेप्स को फॉलो, मैं एक बार स्टेप चलो फॉलो कर देता हूँ, उसको ओवरराइट कर देगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, इसको मूव करना है और एग्जीक्यूशन की परमिशन देना है। एंड देन इसके बाद आप इसका सॉफ्टनिंग जनरेट करोगे। फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है या तो आप उसको डिलीट कर दो। ठीक है, जैसे कि आर एम स्पेस हाइफन आर वी एफ स्लैश यू एस आर स्लैश बिन स्लैश डॉकर। अब जाके इसको मूव वो करोगे, लिंक सॉफ्टनिंग क्रिएट करोगे तो ये आपका बन जाएगा। फिर इसके बाद डॉकर कंपोज वर्जन आप करके, तो मैंने आपको इंस्टॉलेशन भी दिखा दिया कैसे करना है। तो ये आपको वर्जन से हम सुबह 1.23 वो समथिंग, पहले वो डिफरेंट था शायद, मैंने इसको अपडेटेड फॉर्म किया होगा। या मान लो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ तो मुझे डॉकर कंपोज वर्जन नहीं दिखाएगा, अभी भी मुझे शो कर रहा है। तो मैं वहां से फाइल ऐसे वहां से रिमूव करना पड़ेगा। यूएसआर लोकल बिन से डाउनलोड किया तो मैंने यूएसआर बिन से डिलीट कर दिया। यूएसआर लोकल बिन से भी डिलीट कर देते हैं। आर स्पेस हाइफन आर वी एस स्लैश यूएसआर स्लैश लोकल स्लैश बिन स्लैश डॉकर हाइफन कंपोज। अब आपको नहीं दिखा रहा है क्योंकि वहाँ पे अनइंस्टॉल हो चुका है। मैं डायरेक्टली एपीडी अपडेट करके इंस्टॉलेशन करने की कोशिश करता हूँ, वो भी मैथड देख लेते हैं। तो यहाँ पे करने के लिए एपीडी स्पेस एंड इंस्टॉल स्पेस डॉकर हाइफन कंपोज हाइफन वाई। चाहे डॉकर कंपोज वर्जन करके हम चेक करो, यहाँ पे भी ये नहीं आ रहा है तो फॉलोइंग पैकेज इंस्टॉल्ड पाइथन 3 वेबसाइट। आज करना चाहिए डॉकर कंपोज वर्जन। से पूछते हैं तो इंस्टॉल डॉकर कंपोज। डॉकर डॉट आईओ पे डॉकर कंपोज प्लगइन आईओ तो मेरा ऑलरेडी हो रखा है, तो ये अब प्लगइन वाला कर लेते हैं। अनेबल टू लोकेट आ रहा है। दूसरा मेथड वही वाला दे रखा है जो शायद इन लोगों में अपडेट करके फिर एग्जीक्यूशन की परमिशन से डॉक्यूमेंट कंपोज वर्जन, चलो ये करके देखते हैं। इसको इसने मूव भी कर दिया है।
तो वजन 2.24 ये लिस्ट कर रहा है आपने। पोस्ट इंस्टॉलेशन स्टेज ऐड यूजर टू डॉकर ग्रुप, ठीक है, ये ऑलरेडी तो हो रखा है, इशू नहीं। अब यहाँ पे हम सर्विसेज वाला, जैसे यहाँ उन्होंने एक ना डॉकर कंपोज फाइल क्रिएट करने के लिए दिया है, तो चलो एक डिफरेंट पॉथ में ही बना लेते हैं सारी फाइल्स। तो इन्होंने एक डायरेक्टरी बना के दिया है, डायरेक्टरी के अंदर मूव कर गया, पीडब्ल्यू करके आप देख सकते हो किस पाथ में हो। और ये एक सिंगल सर्विस का दे रखा है डॉकर कंपोज फाइल। तो यहाँ पे पहले डॉकर कंपोज डॉट वाइमल करके आप फाइल लाइन डाउन विम करके एडिट करना है विम स्पेस, राइट क्लिक एंड एंटर। और उसका कंटेंट एक सिंगल सर्विस है, वर्जन डिफाइन किया गया है, एंड देन इसके बाद इमेज और पोर्ट। अभी उसके बाद और भी चीजें यूज करेंगे। तो पहले एक नॉर्मल सा एक सिंगल सर्विस को रन करके देखते हैं सिंगल कंटेनर पे, फिर डॉकर कंपोज आप करके इसको हम रन करेंगे। यहाँ पे आइए, और आइकन डी मतलब कि बैकग्राउंड में रन करके ये किया हमने। तो ये एक्चुअली बोल रहा है कि डॉकर वी जो है, हाइफन डी जो है वो मेंशनिंग का डॉकर कंपोज स्पेस हाइफन डी डॉकर कंपोज अप। स्पेस हाइफन डी ये सब इसने रन नहीं किया हुआ। अब डॉकर कंपोज रन स्पेस, डॉकर कंपोज अप करते हैं यहाँ पे। तो ये बोल रहा है स्टार्टिंग, ये बोल रहा है कि आपका कनेक्टिविटी ऑलरेडी इन यूज में है डॉकर स्पेस एंड देन पी स्पेस हाइफन ए, शायद वो रन हो गया था, बैकग्राउंड में चला गया था, तो ये हम डिलीट कर देते हैं। कुछ चीजें पहले से बाइंडेड हैं, पोर्ट नंबर डॉकर स्पेस आर एम स्पेस एंड फॉन्ट 1 फॉन्ट 2 फॉन्ट 3 डॉकर स्पेस एंड देन आर एम स्पेस कंपोज हाइफन टेस्ट हाइफन वेब हाइफन 1। ये हो गया। डॉकर स्पेस पीएस करके आप यहाँ पे रन करके देखो, मतलब चेक कर लो कि रन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर बैक में आके आप यहाँ पे कंपोज स्पेस आप स्पेस अपन डी, फिर बोल रहा है कि ऑलरेडी इन यूज। किस यूज हो रहा है डॉकर स्पेस, ये स्पेस अपन ए, स्पेस को रिमूव कर दे, डॉकर स्पेस आर एम स्पेस। तो सीधा आप डॉकर कंपोज को आपकी जगह आप डाउन करके भी इसको रिमूव कर सकते हो, ये नहीं लगेगा। रिमूव चेक, ये नेटवर्क भी क्रिएट कर रहा है डॉकर स्पेस एंड देन हम यहाँ पे नेटवर्क एलएस करके देखते हैं नेटवर्क कौन कौन से क्रिएटेड है आपके। ये ubuntu डिफॉल्ट करके नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, वो भी ब्रिजी है, डिफॉल्ट है तो कोई इशू नहीं है। स्पेस देखते हैं फाइल्स को फिर से स्पेस डॉकर कंपोज डॉट वायरल। पोर्ट आपका 80 है, 8 को डिफरेंट पोर्ट में कर लेते हैं। 80 इंसर्ट में आते हैं, 81 सेव करके शिफ्ट कितना वन हो गया, एंड देन सेव करके इसको डॉकर कंपोज अब करके देखते हैं डिफरेंट पोर्ट पे। अभी चल गया, पोर्ट कहीं ना कहीं यूज में हो रहा है, कुछ ना कुछ तो उस पर चल रहा है। डॉकर स्पेस एंड देन पीएस आपका ये रनिंग में दिखा रहा है। अब इसको एक्सेस करके देखोगे आप, पब्लिक एपीज का लेके आइए, इंस्टेंस में जाके डॉकर सर्वर एंड देन कॉपी द इमेज,
और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो कॉलन 8081, तो आपका एनजिनिक्स का पेज ओपन हो जाएगा। ये हमने एक सिंगल सर्विस मेंशन किया, हमने इमेज मेंशन किया, कंटेनर का नेम एंड देन पोर्ट, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा स्क्रिप्ट है ये। आपका वर्जन सर्विसेज, सर्विस का नेम देखो, ये आपका डॉकर कंपोज का वर्जन होता है। इसके बाद यहाँ पे आप सर्विसेज, एक सिंगल सर्विस जिसका नेम है वेब, इसमें इमेज लिया गया है एनजिनिक्स, और जो भी पोर्ट आपको वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम लोगे, नेटवर्क होगा तो नेटवर्क लोगे। अब इस फाइल के हेल्प से इसको हम डाउन कर देते हैं, डॉकर कंपोज जैसे हमने यहाँ पे आप किया था वहां पे हम जाके डाउन, तो इसको डिलीट कर देगा, तो ये रिमूव हो जाएगा। पहले स्टॉप करेगा तो रिमूव, तो ये हो गया। आपका जो नेटवर्क था वो भी रिमूव हो गया, साथ में नेटवर्क भी क्रिएट कर ले, डॉकर स्पेस एंड देन नेटवर्क स्पेस एंड देन एलएस करोगे तो नेटवर्क भी वो आपका जो डिफॉल्ट करके बना था। देन बैक आते हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल सर्विसेज मुझे रन करना है, तो मैंने यहाँ पे वो ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ पे भी सेम वैसे ही डिफाइन किया गया है, वर्जन सर्विस, सर्विस नेम एंड द इमेज देन पोर्ट। फिर यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज आपको रन करना है, तो यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज के लिए भी ऑप्शन है, उसी में हम उसको ऐड ऑन कर लेते हैं। वेब स्पेस डॉकर स्पेस एंड देन कंपोज डॉट वाईएमएल। यहाँ पे हम वेब की जगह डीबी कर देते हैं, डीबी सर्विस का नेम, एंड देन यहाँ पे इमेज ले लेते हैं, इमेज कॉलम, एंड देन यहाँ पे इमेज में हम लेते हैं एसटीपीडी करके इमेज ले लेते हैं, और पोर्ट मैपिंग के लिए पोर्ट्स कर लेते हैं, पोर्ट्स एंड देन कॉलम एंड देन एंटर हाइफन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 8082 कॉलन 80, तो इसको रन करके देखते हैं, तो एसटीपीडी इमेज एग्जिस्ट कर रहा होगा रॉकर को। अब स्पेस हाइफन डी, end of the stream is not image ports db, 10वें लाइन में जो इमेज है वो भी शायद हमारा यहाँ पे पाचे टू कर, डबल कोट्स नहीं लगाए 80 के बाद। अच्छा वो भी यहाँ एक इशू, हाँ देख लेते हैं एसटीपीडी एंड देन यहाँ पे आके आप इसको क्लोज कर दो। अब आप करके देखते हैं, आपकी स्पेस एफएमडी दोनों कंटेनर्स आपके रनिंग है, डॉकर स्पेस एंड देन पीएस स्पेस एफएमडी, पीएस कर लो, आपके दोनों ही कंटेनर्स रन कर रहे हैं। तो इसका नेम डॉकर टेस्ट हाइफन वेब वन एंड डीबी वन। देन जाके इसको हम एक्सेस करके देखते हैं अलग पोर्ट के साथ, ये वेलकम का इंडेक्स वाला पोर्ट था, यहाँ से कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाओगे एंड देन कॉलन 8082 8 वॉक्स, ये एक्चुअली अपाचे का पेज है, वॉक्स का इसमें बाय डिफॉल्ट होस्टेड होता है। यदि 8081 करोगे तो यहाँ पे बेंजेक्स। अब इसको डिलीट करके एक सर्विस और ऐड करते हैं यहाँ पे, डॉकर हाइफन एंड देन कंपोज हाइफन डी डाउन, तो ये रिमूव कर देगा। डॉकर स्पेस एंड देन पीएस, आपको कोई भी रनिंग में नहीं है, ना ही आपका स्टॉप स्टेट में होगा। इसको एडिट करते हैं, फिर से इसमें एक सर्विस और ऐड करते हैं, डॉकर कंपोज डॉट वाईएमएल, सारी कुछ भी नेम दो, या सर्विस के नेम में करोगे एंड देन इमेज, इसमें अपाचे टूल लेके देखते हैं यहाँ पे क्या डिफॉल्ट पे। ये डॉगर कंपोज को अप डाउन करने पे हमेशा वो कंटेनर्स मतलब रिमूव भी कर देता है। हाँ डाउन में रिमूव कर देगा, आप में आपका वो कर देगा। एंड इमेज कहाँ से देखेगा, या तो लोकली। डॉकर हब से लेके आएगा, जो भी आपको करना था वहां पे इमेज, यदि आपने अपने रेपो में बना रखा है तो पूरा रेपो का नेम यहाँ पे, उसका पूरा यूआरएल लोग मेंशन करोगे। और अगर लोकल पड़ी हो तो उसको देखता है वो किसी बात से या। ये तो ऑब्वियसली वो पहले डाउनलोड करता है तभी वहां पे होता है, पहले वो यहाँ पे लेके आएगा। जैसे मान लो ये एसटीपीडी इंजीनियरिंग तो मेरे वहां पे आ चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ।
8083 and then colon 80. यदि यहाँ पे आप देखोगे डॉकर इमेजेस करके, ये इमेजेस पहले यहाँ पे लेके आते हैं, जैसे एनजिनिक्स है, ये ubuntu है, ठीक है, एचटीपीडी है, तो इसने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप करेंगे। और ये कहाँ से लेके आ रहे हैं? डॉकर कंपो, डॉकर हब से। गॉट इट? फिर यहाँ पे डॉकर कंपोज, अब स्पेस fnd, तो अपाचे 2 ऐसा कुछ पुल एसएस जनरेट रिस्पांस टू, मतलब डॉकर लॉगिन आपको यहाँ पे बोल रहा है। तो लॉगिन तो मेरा ऑलरेडी होना चाहिए। इस पर लिंक पे क्लिक कर लो, कोड हमारा ये बीजे से कोड होगा, कोड यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करते हुए पेस्ट, सिलेक्ट करते हुए पेस्ट हो जाता है। अब यदि आप करेंगे इमेज एग्जिस्ट कराओ तो ही लेके आएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। रिक्वेस्टेड एक्सेस टू रिस्पॉन्स, बैक आते हैं, इसमें से कोई और इमेज दे देते हैं। यहाँ पे और क्या दे सकते हैं? एसटीडी तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं। टॉमकैट का देखते हैं, टॉमकैट का यहाँ पे, टॉमकैट का भी पेज एक्सेस होगा नहीं, कर देंगे तो रन कर देगा बट एक्सेस नहीं होगा। टॉमकैट की इमेज भी डाउनलोड कर रहा है, सारी सर्विसेज को रन कर दिया, डॉकर स्पेस पीएस। तो ये देखेंगे तो देखते हैं यहाँ पे 8083 पे रन करके, वैसे इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 8080 होता है टॉमकैट का। पीस देखते हैं एक्सेस करके, एक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है। तो पहले आईपी लेके आते हैं यहाँ पे, कॉपी द आईपी एंड देन यहाँ पे इसको आप पेस्ट करो 8081, ये मेरा एनजिनिक्स हो गया, देन 8082 ये आपका अपाचे हो गया, 8083 ये मे भी टॉमकैट का पेज ओपन करता है क्या, देखते हैं। सेट कांट प्लीज एचटीटीपीएस तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, नॉर्मल एचटीटीपी है। तो उस पे ना सारी ये इसको कनेक्ट करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा, वो मैं टॉमकैट के बाद में कॉन्फ़िगरेशन भी कराऊँ। 8082 डिफॉल्ट में रन करके देख लेते हैं, तभी वो रन नहीं करेगा, वो टॉमकैट को कन्फिगर करना पड़ेगा तभी। बट हाँ ठीक है, हमारा वो कंटेनर्स आपको चल रहा है, रन कर रहा है। इसको बिल्ड करते हैं, डॉकर स्पेस एंड डॉकर हाइफन कंपोज एंड देन डाउन एंड देन एंटर। मेरा यहाँ पे एक रेपो में पड़ा हुआ था, मैं एलसीएस का यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। मैंने कस्टमाइज इमेज डाला था, तो वहीं के पर्पस के लिए होता है। डॉकर हब में देखते हैं कोई रेपो में पड़ा होगा। तो यहाँ पे आपका रेपो 22 देर का है। इस इमेज का यूज नहीं, इस इमेज में कुछ पड़ा होगा तो दिख जाएगा। इमेज स्पेस डॉकर कंपोज डॉकर कंपोज आप स्पेस हाइफन डी, डिटैच मोड पे हम इस पे रन कर रहे हैं। बोल रहा है कि मैनिफेस्ट फॉर
मैनिफेस्ट भी रन करेगा। अच्छा, ये रेपो नेम ने टैग वन आएगा यहाँ पे, टैग के साथ ये टैग वन जो है ना, मैनिफेस्ट डाइजेस्ट, वहां पे हम देखते हैं। एक्चुअली ये एक्चुअली इमेज था। बैक आते हैं विम स्पेस डॉकर कंपोज डॉट वाई। एक इमेज डाउनलोड कर रहा है। तो इसने रन कर दिया, 803 पे रन करके देखते हैं कि कौन सा पेज ओपन होता है। तो ये इंस्टेंस का आईपी एंड देन पोर्ट नंबर कॉलन 8083। तो उसमें शायद मेरी कोई पेज नहीं है इसमें। इसमें भी कोई पेज नहीं पड़ा हुआ है। या इसके अंदर जाके कनेक्ट करके देख सकते हो भाई अपना डॉक्टर स्पेस पीएस करके देखो, कंटेनर सबको दिख जाएंगे। तीसरा वाला तो रन भी नहीं कर रहा है 803। उसमें मतलब पोर्ट पब्लिश नहीं हो, जो भी इमेज पड़ा हुआ। ठीक है, इसको डाउनलोड डिलीट करते हैं। डॉकर हाइपन कंपोज डाउन विमी स्पेस डॉकर स्पेस हाइपन कंपोज डॉट वाई में। या इसमें आप नॉर्मली इंजीनिक्स ही डाल सकते हो, इंजीनिक्स चल जाएगा इसमें। और ऐसा कोई सर्वर जो रेडी होता है तो कोई नहीं, ठीक है। अब दिन नेक्स्ट आते हैं, ये तो हमने मल्टीपल सर्विसेज को इस पे रन किया। एक डॉकर फाइल का कॉन्सेप्ट दे रखी है। डॉकर फाइल जैसे अपना यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करके, मैं चाहता हूँ कि इमेज को ना बिल्ड किया जाए। बिल्ड करने के बाद उसको क्या है, ये nginx का दे रखा है, nginx डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉपी करना, या जो भी आपको देना है। जरूरी नहीं कि यही कॉन्फ़िगरेशन देना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि साथ में डॉकर फाइल के थ्रू इमेज भी बनाया जाए। इमेज बिल्ड करें, बिल्ड करने के बाद आपका यहाँ पे वर्क करे। तो बिल्ड वाला सेक्शन पे दे रखा है। तो ये हम दूसरे फोल्डर, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। मतलब डॉकर कंपोज विद डॉकर YAML फाइल, डॉकर फाइल, डॉकर कंपोज विद डॉकर फाइल। सीडी स्पेस डॉटर करके बैक आ जाओ। डीआर स्पेस डॉकर फाइल विद डॉकर कंपोज, सीडी स्पेस डॉकर, एंटर कर दो। यहाँ पे एक फाइल बना लो विमी स्पेस, यहीं पे आपका कंपोज डॉट वाई फाइल भी बनेगा। डॉकर हाइफन कंपोज डॉट YAML, एंटर कर दो। यहाँ से इसका कंपोज वाला लेके आ जाओ इंजीनिक्स का। और सेम लोकेशन में आपको डॉकर फाइल बनाना है। डॉकर फाइल देन एंटर। CMD में ये पोर्ट नंबर 80 एक्सपोज हो रखा है, देन ये ठीक है। डॉकर स्पेस उसमें पोर्ट मेंशन किया गया, डॉकर कंपोज डॉट फाइल पे पोर्ट नंबर 80 ठीक हो गया। डॉकर हाइफन कंपोज आप स्पेस हाइफन डी एंड देन एंटर। तो ये देखो इमेज को पहले बिल्ड कर रहा है। बिल्ड करने के बाद आपके कंटेनर्स को अप करेगा। तो ये इसने एरर दिया, बोला कि लिसनिंग बाइंड ऑलरेडी बाइंडेड है, तो इसको कोड को चेंज करना पड़ेगा। डॉकर स्पेस इमेजेस यहाँ पे बन गया होगा मे बी। ये आपका डॉकर फाइल विद nginx के नाम से इमेज बिल्ड किया है। अब इन देन विम स्पेस पोर्ट हमने दोनों में चेंज करना पड़ेगा। वहाँ पोर्ट नंबर 80 को एक्सपोज किया है, तो 50 को एक्सपोज करने के बाद पब्लिश तो किसी में भी कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ कंपोज वाला फाइल एडिट करने की नीड है।
डॉकर कंपोज डॉट वाई में यहाँ पे 80 को आप 8084 पे मेंशन कर दो, एंड देन आप यहाँ पे अगेन आप रन कीजिए डॉकर कंपोज स्पेस -d। अभी चल गया डॉकर स्पेस पीएस करके करोगे तो आपको ये दिख जाएगा कंटेनर। अब ये एक्सेस करके देखिए 8084 एनजिक्स, तो आपका ये डॉकर कंपोज आप विद डॉकर फाइल, यहाँ पे दोनों एलएस करोगे तो आपको दोनों फाइल्स मिल जाएंगे, डॉकर फाइल और डॉकर कंपोज। आपको इमेज भी बिल्ड होगा साथ में, और वही बिल्ड इमेज हम डॉकर कंपोज पे यूज करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट के पार्ट में, शायद वॉल्यूम और नेटवर्क का पार्ट होगा यहाँ पे, रन मल्टीपल सर्विसेज, ये भी हमने देखा अभी। अब यहाँ पे एक वॉल्यूम वाला डॉक्टर कंपोज वाई में दे रखा है, मतलब कि तो इसमें एक नीचे एक वॉल्यूम बनाया गया वॉल्यूम वॉल्यूम 1 के नाम से, और सेम वॉल्यूम को दोनों सर्विसेज साथ यूज किया, वेब के साथ भी यूज किया गया यहाँ पे वॉल्यूम 1, वॉल 1 नाम का फोल्डर, और इसके अंदर आपका यहाँ पे भी वॉल 1 के नाम से, बट आप चेंज कर सकते हैं दोनों के पोर्ट नंबर, आप चेंज कर सकते हैं फिर नेटवर्क के साथ। तो ये कंटेंट लेते हैं और डॉक्टर कंपोज पे पोर्ट चेंज करने पड़ेंगे, सीडी स्पेस डॉट डॉट बैक आ जाइए, आरएम स्पेस -rvf डॉकर फाइल का आप यहाँ पे ये डिलीट कर दो, ls mkda स्पेस डॉकर वॉल्यूम के नाम से बना देता हूँ, cd स्पेस डॉकर वॉल्यूम, एंड देन vim स्पेस डॉकर हाइफन कंपोज डॉट yml एंड देन एंटर। एंटर करने के बाद इसको आप पेस्ट कर दो, वर्जन हो गया, पोर्ट नंबर यहाँ पे चेंज कर दो 808, चलो 1 ही कर लेते हैं इसको, 1 और नीचे 0। इसको फुल नेम वॉल 1 के नाम से, वॉल्यूम चलो ठीक है हमारा, और यहाँ पे कर देते हैं वॉल 2। फिर इसको आप कर लो डॉकर स्पेस हाइफन कंपोज स्पेस आप स्पेस -d, तो ये बन चुका है डॉकर स्पेस पीएस स्पेस करके आप करोगे तो आपको यहाँ शो हो जाएगा। इस तरीके से अब इनको एक्सेस करो, एक बार इसका हम एक बार वो एक्सेस करके देखते हैं, डॉकर स्पेस एग्जिक स्पेस हाइफन IT स्पेस एंड देन आपके कंटेनर का नेम, वॉल्यूम देखते हैं वहाँ क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, स्लैश बिन स्लैश एंड देन डैश देन एंटर। आप एलएस करोगे वॉल 2 पर वॉल 1 के नाम से फोल्डर आ रहा है, वेब 1 में वॉल 1 था, डेव 1 में आपका वो था। यहाँ पे फाइल क्रिएट कर दो कैट स्पेस एरो स्पेस एंड देन L1 कंट्रोल D। इसको यहाँ पे एग्जिट करो, एग्जिट करना है तो आप दूसरा वाला भी कनेक्ट कर लो dev1 ls, यहाँ पे वॉल 2 के नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया है, ls करके यहाँ पे आप देखेंगे तो अच्छा ये दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट डिफरेंट है, वॉल्यूम तुम्हारा सेम था, तुमने अच्छा वहां पे गलत पाथ क्रिएट कर दिया, तुमने यहाँ पे स्लैश पे क्रिएट कर दिया, कैट स्पेस एरो स्पेस यहाँ पे L2 के नाम से बना लो, get no such file directory। बैक करके अब हम पहले वाले कंटेनर पे जाते हैं, वेब 1 सीरीज स्पेस वॉल 1 के अंदर वो कंटेंट दिखना चाहिए, ये आपको शो कर रहा है L2 और L2 जो भी है आपका, इसको आप एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंपोज में वॉल्यूम कैसे यूज करना है, वॉल्यूम आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि मुझे ना डॉकर कंपोज इन कंटेनर को डॉकर कंपोज स्टॉप करके भी कमांड होता है, तो स्टॉप हो जाएगा, फिर इसके बाद स्टेटस से फिर डॉकर से पीएस, आपको यहाँ पे स्टॉप नजर आना चाहिए, से पहले वाला रनिंग में अभी डॉकर स्टॉप स्पेस, उसको वहीं से रीड करना था बट क्लिक हुआ किया नहीं गया था, स्टॉप तो आपको पीएस के ए से दिखेगा। ये स्टॉप और डाउन में क्या डिफरेंस है? डाउन में वो डिलीट कर देता है, स्टॉप में तो ऑलरेडी स्टॉप कर रहा है, स्टॉप डाउन में आपका स्टॉप करेगा फिर दिन डिलीट कर देगा।
स्टॉप में ओनली स्टॉप है, उसको अगेन रन कर सकते हो आप। डॉकर स्टॉप स्ट्रिंग जाओगे तो यहाँ पे आपको स्टॉप दिख रहा है। तो दोनों आपके करने में स्टॉप हो गया था। डॉकर स्पेस सपोज ये, इसको आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, डॉकर कंपोज स्टार्ट। ये दोनों आपके सर्वर स्टार्ट हो जाएंगे। पी स्पेस है तो ये आपको रनिंग में दिख जाएंगे, या ये हटा के देख सकते हो तो वेरीफाई हो जाएगा। डॉकर कंपोज स्पेस एंड देन इसको हम डाउन करते हैं, डाउन स्पेस एंड देन, या इसको पॉज करना है पॉज भी कर सकते हो। पॉज का भी ऑप्शन होता है डॉक्टर कंपोज, ये कमांड है आपका। पॉज हो गया, इसके बाद अनपॉज करना है तो आप इसमें से हेल्प करके कमांड देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉज हो गया, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए अनपॉज ही है। फिर इस तरीके से करना है, रिस्टार्ट का रिस्टार्ट है, रन है, स्केल है। स्केल अप स्केल भी कर सकते हो आप, बट सेम पोर्ट नहीं हो पाएगा आपका। तो ये वॉच करके भी दे रखा है, डॉक्टर स्पेस डॉक्टर कंपोज एंड देन वॉच। बता रहा है कौन कौन से रनिंग में, आपको लिस्ट करके शो कर रहा है। ठीक है। अनपोज यहाँ पे टॉप कमांड मतलब उनकी सीपीयू यूटिलाइजेशन आपको देखना है तो वो आपको दिख जाएगा। तो ये डेव वन का आपको दिखा रहा है, कौन सा रूट प्रोसेस क्या है, पैरेंट प्रोसेस आईडी क्या है, कौन सा डेमन रनिंग स्टेट में है, अलग अलग कंटेनर्स के। तो इस तरीके से ये कमांड्स हैं। देन नेक्स्ट अभी इसको हम डिलीट करते हैं और फिर नेटवर्क के साथ क्रिएट करते हैं। डॉकर स्पेस एंड देन कंपोज स्पेस हाइफन, नहीं डाउन, डिलीट हो जाएगा। डॉकर स्पेस एंड देन पीएस, यहाँ पे भी कोई कंटेनर नहीं है, नहीं करोगे यहाँ पे भी कोई कंटेनर शो नहीं करेगा। फिर नेटवर्क के साथ दे रखा है आपका, इसको रिमूव करके नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। cd स्पेस डॉट डॉट mkda स्पेस डॉकर नेटवर्क, cd स्पेस डॉकर नेटवर्क ls vim स्पेस डॉकर हाइफन कंपोज डॉट yml। और यहाँ पे आपको जो भी नेटवर्क सेलेक्ट करें, नेटवर्क भी यहाँ पे मेंशन होगा, हर उसके साथ आपका नेटवर्क मेंशन किया गया होगा। नेटवर्क्स माई नेटवर्क के नाम से है, वॉल्यूम भी बना हुआ है, दोनों पहले बनाएंगे उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम भी मेंशन किया गया है, नेटवर्क भी मेंशन किया गया है, पोर्ट भी मेंशन किया गया है, इमेज मेंशन किया गया है। जो जो सेक्शन यहाँ पे मैं डाउन करते जा रहे हैं इसको धीरे धीरे उसको कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। जो इसके बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, हमारा पोर्ट लेगा नहीं तो हम ये पोर्ट डिफरेंट कर देते हैं। 8 इंसर्ट मोड पे आते हैं, 8081 डॉकर आइकन कंपोज स्पेस स्पेस हाइफन डी इनवैलिड होस्ट पोर्ट 80, मल्टीपल में हो गया था। डॉकर कंपोज स्पेस अप स्पेस हाइफन डी, तो ये दोनों उसको क्रिएट कर देगा और नए नेटवर्क स्पेस पे बनाएगा। तो आप नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई करना, नेटवर्क स्पेस एल, ये दे सकते हो आप यहाँ पे। फिर डॉकर स्पेस पीएस, आप इनको इंस्पेक्ट करके उनकी आईपी आइडेंटिफाई कर सकते हो। डॉकर स्पेस इंस्पेक्ट स्पेस एंड देन डॉकर नेटवर्क एंड देन हाइफन डेव हाइफन वन। ओके आईपी मीटर वो आपको यहाँ शो कर देगा। ब्रिज है तो डिफॉल्ट वर्जन करना, वेब का भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, वेब वन यहाँ पे दिया 21.0.3। तो ये हो गया आपका डॉकर कंपोज विद वॉल्यूम, पोर्ट एंड नेटवर्क। देन आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट सेक्शन दे रखा है, इसको स्केल अप स्केल डाउन भी कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे डेटाबेस इक्वल टू 4 आ रहा है तो ये इसको रन कर देगा आपका। आपको फाइल का नेम मेंशन करना होगा। पर्टिकुलर सर्विस, सर्विस हमारी दो है यहाँ पे, डॉकर स्पेस एंड देन पीएस करके यहाँ पे देखोगे तो आपका एक सर्विस का नेम डेव है, एक का नेम वेब है। आप यहाँ पे डॉकर कंपोज फाइल को भी देख सकते हो, डॉट वाई में। तो एक में आपका यहाँ पे वेब आएगा और एक में आपका डेव आएगा। तो जब स्केल अप करोगे तो आपको यहाँ पे उस सर्विस का नेम मेंशन करना है। जैसे मान लो डेव को स्केल अप करना है तो डेव कर दो, डेव 4 हो जाएंगे। एंड देन यहाँ पे उस कंपोज फाइल का मेंशन कर दो कि सेम कॉन्फ़िगरेशन उठा ले। वैसे सेम है तो आपको ना, मतलब कि ये फाइल तो डिफरेंट दे रखा है इसलिए मेंशन किया था, अदरवाइज ऑटोमेटिक वो फेच कर लेगा वहां से। ये इसका डिफॉल्ट फाइल नेम है। तो ये रनिंग क्रिएटेड डेव और नेव 4 करके आ रहा है क्योंकि वो पोर्ट ऑलरेडी यूज में, इसलिए आपको वो दिखा रहा है। पीएस करके देखते हैं। इसने स्टॉप मोड पे डाल दिया बट इसने क्रिएट किया डेव 3, डेव 4, डेव 2 वाला पोर्ट में इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब इसको आप यहाँ पे डेव करके वन कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखोगे तो दो ही आपको रेटिंग दिख रहे हैं आपको, एक आपका वेब वन, एक डेव वन। इस तरीके से आपको स्केल अप स्केल डाउन करना है तो उसके लिए क्या करना है, डॉकर कंपोज हाइफन ऐप डॉकर कंपोज फाइल नेम जो YML स्क्रिप्ट वाला है, देन आप हाइफन डी एंड डबल हाइफन स्केल, जितने आप यहाँ पे नंबर डेव करके, ये आपके सर्विस का नेम है। सर्विस नेम ही देना, कंटेनर नेम नहीं देना। सर्विस नेम इज इक्वल टू जितनी वैल्यू सेंड करोगे उतने कंटेनर्स बैकग्राउंड में क्रिएट हो जाएंगे। स्केल अप या स्केल डाउन करना है तो वहां पे उसको आप नंबर ऑफ वैल्यू डिक्रीज कर दो। ये बाकी यहाँ पे डाउन कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये नो नेटवर्क के साथ अब कनेक्टिविटी नहीं करना है तो इसका तो बहुत सिंपल। फिर स्टॉप एंड देन डॉकर कंपोज स्टार्ट, ये पॉज, पॉज सारी कमांड्स यहाँ पे दे रखी होगी। लॉक्स का भी एक ऑप्शन रहता है, किल कमांड से भी आप कंटेनर को किल कर सकते हो। यहाँ पे दोनों किल हो जाएगा। ये लॉक्स करके आपका दे रखा है कमांड। तो जो भी कंटेनर्स हैं वेब वन के लॉक्स डेटा आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं और यहाँ पे डेव वन का आपका शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनके लॉक्स भी आप फेच कर सकते हो, डॉकर कंपोज एंड देन लॉक्स करके कमांड आप यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, बाकी इसको एक्सेस करने के लिए cmd एग्जिट करके कंटेनर के अंदर से जा सकते हो। कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करना है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कर सकते हो। इस तरीके से हम मेनली यूज करते हैं डॉकर कंपोज को। मोस्ट ऑफ जितनी कमांड से जो हम चेंजेस कर सकते हैं तो हमने किया था। लास्ट में इसमें हम कोई प्रोजेक्ट भी करेंगे, ठीक है। पहले आप पूरा स्टडी कर लो ताकि सब सारे आइडिया आपको हो जाए। उसके बाद इसमें कोई छोटा प्रोजेक्ट बना लेंगे। और अभी जो पार्ट आपका जो बच रहा है वो ये है, ECS वाला पार्ट है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। वो इतना लेंदी। और एक चीज और भी, मल्टी स्टेज बिल्ड भी है। मतलब जैसे मान लो कि ऐसे कुछ सिनेरियो है जहाँ पे लगता है इमेज को रिड्यूस किया जा सकता है तो आप इमेज के साइज को रिड्यूस कर सकते हो मल्टी स्टेज बिल्ड के हेल्प से। दोनों इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट वीकेंड में हमारा ये फिनिश हो जाएगा, मतलब कि डॉकर। फिर उसके अगले वीकेंड स्टार्ट होगा कुबरनेटिस। कुबरनेटिस। इसको मैं यहाँ पे डाउन कर देता हूँ, डॉकर स्पेस एंड देन हाइफन कंपोज एंड देन डाउन एंड देन एंटर। तो ये रिमूव हो चुका है डॉकर स्पेस। यदि कोई कंटेनर अभी स्टॉक में पड़ा हो तो देख लेते हैं। स्पेस है पर नहीं, कोई भी नहीं है डॉकर स्पेस। इमेजेस तो बहुत सारी डाउनलोड हो गई होंगी, मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे दिखा रहा है। डॉकर स्पेस RY स्पेस इमेजेस को डिलीट कर लेते हैं इनके इमेज आईडी का यूज करके। नहीं भाई। फिर इसके बाद डॉकर स्पेस एंड इमेजेस करके वाइट इमेज तो आपको कोई भी इमेज दिखाई नहीं देगा। बाकी नेटवर्क्स कुछ क्रिएट हुए थे, नेटवर्क नेटवर्क एलएस, तो इनको भी लगता है कुछ नेटवर्क आपको डिलीट करने हैं।
ABC default in Docker network, and then RMS space, and then Docker with network compose, ये आप यहाँ पे हटा दो। ठीक है, ये Ubuntu डिफॉल्ट भी बाद में बनाया है। ये तीन ही होते हैं, ब्रेस, होस्ट और आपका नन। डॉकर स्पेस, अब नेटवर्क करके देखो, नेटवर्क एलएस तो आपको दिख जाएगा। वॉल्यूम क्रिएट हुआ तो वॉल्यूम देख लो, डॉकर वॉल्यूम एंड देन एलएस, वॉल्यूम 1 करके बना था आपका। डॉकर स्पेस वॉल्यूम प्रिव्यू कर दो तो आपका सब डिलीट हो जाएगा, वॉल्यूम प्रिव्यू। वाई ये कंफर्मेशन के लिए पूछेगा क्योंकि सारे वॉल्यूम सिलेक्टेड है। डॉकर स्पेस एंड देन वॉल्यूम स्पेस एंड देन एलएस। ये डिलीट नहीं हुआ, मे नॉट टोटल रिक्लेम इसमें 0 बाइट्स। डॉकर स्पेस वॉल्यूम स्पेस आरएम स्पेस, डिलीट हो रहा है, सब डिलीट हो जाना चाहिए था। डॉकर स्पेस एंड देन वॉल्यूम स्पेस एंड देन एलएस, तो सारे वॉल्यूम जो भी था हमने सेम इसको फ्रेश मशीन का बना दिया। तो डॉकर कंपोज इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद सारे स्टेप्स आप करो। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट में हमारा जो रहेगा वो हम करेंगे मल्टी स्टेज बिल्ड, और फिर इसके बाद आपका जो एसी वो है, क्या कहते हैं, आपका ईसीआर है, वो पार्ट कवर करेंगे कि हम यहाँ से इमेज को लेके जाएं ईसीआर, मतलब जो कि एडब्ल्यूएस की इनबिल्ट सर्विसेज है डॉकर कंटेनर्स के लिए। ईसी ईसीआर है जैसे कि डॉकर हब, और ईसीएस है आपका कंटेनर इंजन, डॉकर इंजन की तरह। ठीक है, तो ये परफॉर्म हो जाएगा। किसी कोई क्वेरी करना है तो क्वेरी कर सकते हो आप लोग, किसी कोई प्रीवियस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हो। बाकी डॉकर कंपोज और डॉकर स्वाम दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो करा हूँ। ठीक है, तो मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको वीडियोस आपका अपलोड हो जाएंगे क्लासरूम में। ओके सर।